एक उजली धूप भरी दोपहर में छोटी एलिस अपनी बड़ी बहन के साथ नदी के किनारे बैठी थी। वह अपनी बहन की पढ़ी जा रही किताब से ऊब रही थी, क्योंकि उसमें ना तो तस्वीरें थीं और ना ही संवाद। अचानक एलिस ने एक सफेद खरगोश देखा। जो हैरानी की बात यह थी कि उसने एक वेस्टकोट पहन रखा था और हाथ में जेब घड़ी लिए खुद से देर होने की बातें कर रहा था। जिज्ञासा से प्रेरित होकर एलिस जल्दी से खरगोश के पीछे दौड़ी और उसे एक बड़े बिल में गायब होते देखा। बिना झिझक के वह भी उसके पीछे अंदर चली गई और खुद को एक लंबी और अजीब सुरंग में गिरते हुए पाया। गिरते हुए वह अलमारियों, किताबों की शेल्फों और कीलों पर टंगी अजीब तस्वीरों के पास से गुजरी। नरमी से जमीन पर उतरकर उसने खुद को एक अजीब गलियारे में पाया, जिसके चारों ओर दरवाजे थे। खरगोश तो गायब हो चुका था, लेकिन एलिस की खोज उसे एक छोटी कांच की मेज तक ले गई, जिस पर एक छोटी सुनहरी चाबी रखी थी। उसने पता लगाया कि यह चाबी एक छोटे दरवाजे को खोलती है, जो एक खूबसूरत बगीचे की ओर जाता है, लेकिन वह उसमें से गुजरने के लिए बहुत बड़ी थी। मेज पर उसे एक बोतल मिली, जिस पर लिखा था, मुझे पियो। वह थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन उसकी खुशबू आकर्षक थी और लेबल खास तौर पर उसी के नाम था, इसलिए उसने उसे पी लिया। तुरंत ही वह सिकुड़ने लगी और इतनी छोटी हो गई कि आसानी से दरवाजे में प्रवेश कर सके। लेकिन अफसोस के साथ एलिस को एहसास हुआ कि वह चाबी मेज पर ही छोड़ आई है, जो अब उसकी पहुंच से बाहर थी। उसकी नजर मेज के नीचे एक डिब्बे पर पड़ी, जिसमें एक केक था, जिस पर लिखा था, मुझे खाओ। एक कौर लेते ही वह बहुत बड़ी हो गई और कमरा भर गया। सिकुड़ने और बढ़ने के अलग अलग तरीके आजमाने के बाद आखिरकार वह उस मनमोहक बगीचे में प्रवेश करने में सफल हो गई। वहां उसका सामना वंडरलैंड की अजीब दुनिया से हुआ। बगीचे में एलिस की मुलाकात कई अनोखे किरदारों से हुई। वहां एक मुस्कुराती हुई चेशायर बिल्ली थी, जिसका सिर और शरीर अचानक गायब हो जाता था और वह एलिस को बेतुकी सलाह देती थी। मैड हैटर की न खत्म होने वाली चाय पार्टी में एलिस ने खुद को एक अजीब पागलपन में घिरा पाया, जहां वह एक जगह शांत बैठ नहीं सकती थी। फिर एलिस की मुलाकात क्वीन ऑफ हार्ट्स से हुई, जो अपने अप्रत्याशित गुस्से और बार बार इनके सिर काट दो के नारों के लिए जानी जाती थी। उसके तेज स्वभाव के बावजूद एलिस ने उसके साथ क्रिकेट खेला, जिसमें जिंदा फ्लेमिंगो हथौड़ों की तरह और हेजहॉग गेंदों की तरह इस्तेमाल हो रहे थे। एक अजीब अदालत के दृश्य में एलिस ने बहादुरी से झूठे आरोपों के खिलाफ आवाज उठाई। धीरे धीरे इस सब की बेतुकापन ने उसे घेर लिया और उसे महसूस हुआ कि वह वास्तविकता की ओर वापस खींची जा रही है। अचानक वह घास वाले किनारे पर जाग गई। एलिस को एहसास हुआ कि वंडरलैंड का उसका ये पूरा सफर सिर्फ एक अजीब सपना था।